let us see today nutrition in amoeba. The nutrition in amoeba is holozoic, and we have already learned what is holozoic, what is meant by holozoic. In holozoic nutrition, solid food को क्या कहता है? इंजेस्टेड क्या आता है? इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड, उसके बाद क्या होगा? डाइजेस्ट करने के बाद उसको रीअब्जॉर्ब करके फिर उसको एसिमिलेट किया जाता है. एसिमिलेशन मीन्स जो फूड हम लोग ने खाया उससे एनर्जी लेकर के उस एनर्जी को लाइव प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करना या फिर न्यू टिश्यू बनाने के लिए इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेट होगा, उसके बाद क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा बाय प्रोसेस नोन एज इजेशन. सो अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, और ये अमीबा जो है ये ओमनीवरस होता है. Omnivorous means it eats both small microscopic plants and animals. Now let us see in detail. अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो 4 स्टेप होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशन. Ingestion, this we already know, taking of food inside the body. What happens when amoeba is in close proximity with any food particle? जब इसके पास कोई एक फूड पार्टिकल रहता है, माइनर फूड पार्टिकल, तब जाकर के ये क्या करेगा? इट विल सेंड आउट स्मॉल टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ऐसे अपना बॉडी सरफेस से ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकालता है. ये टेम्पोररी होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं. स्यूडोपोडिया मीन्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट. दिस इज फॉल्स फिट. सो फॉल्स फिट ऐसे प्रोजेक्ट आउट करेगा, और यही फॉल्स फिट जो है स्लोली इट विल इलोंगेट एंड विल जॉइन टुगेदर. जब ऐसे जॉइन हो जाता है तब जाकर के ये बॉडी के अंदर में इनगल्फ कर लेता है. And now this serves as a temporary food vacuole. Here we can see this is the food particle that the amoeba has ingested. उसके बाद क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म में बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट कर सकता है. Now these digestive enzymes are released into this food vacuole, and so digestion step has occurred. After this what will happen? The digested food materials are absorbed by simple division. इसमें simple division से ही absorb हो जाता है और कोई specialized organ का जरूरत नहीं पड़ता है. इसीलिए यहाँ पर हम लोग absorption step जो है, absorption step, उसको हम लोग skip करते हैं. There is no absorption step. Why? You already understand. After this what will happen? The distributed food particles, the food particles are distributed to all over the body, and these food particles are utilized for obtaining energy for performing various life activities of the body by a process called assimilation. उसके बाद undigested food material जो होगा वो उसका बॉडी का कोई भी सरफेस, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी undigested food materials को, वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज आउट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग एक्सक्रेशन और इजेशन बोलते हैं. Now in the comment section please write what is the difference between ejection and excretion. ये हमको कमेंट करके बताइए what is main difference between excretion and ejection. Now nutrition in paramecium. This is also holozoic, and holozoic means taking engulfing of food materials inside the body, and this involves 5 स्टेप. अमीबा में सिर्फ 4 स्टेप ही था, बट यहाँ पर 5 स्टेप होता है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. नाउ व्हाट हैपेंस? द बॉडी ऑफ सीडोपोडिया हैज सीलिया, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया. दिस आर द सीलिया. ये क्या करता है? ये टू एंड फ्रो मोशन ऑलवेज करते रहता है. हर समय ये टू एंड फ्रो ऐसे करके मोशन होते रहता है, अप एंड डाउन मोशन. यही टू एंड फ्रो मोशन से क्या होगा? जब यहाँ पर कोई एक फूड पार्टिकल आता है तब यही सीलिया का मोशन से, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो ये सीलिया का मोशन से क्या होगा? ये फूड को इनगल्फ कर लिया जाएगा यहाँ पर. ये दिस इज व्हाट? ओरल ग्रूव. जैसे कि हम लोग में फूड पाइप होता है वैसे ही एक यहाँ पर ओरल ग्रूव है. एंड यही अंदर में भी क्या होता है? अंदर में भी यहाँ पर सीलिया है बहुत सारा.
ये फिर टू एंड फ्रो मोशन करता है, तब जाकर के ये यहाँ अंदर चले जाता है फूड पार्टिकल और यहाँ पर पहुँच जाता है. दिस इज कॉल्ड साइटोस्टोम. साइटोस्टोम, it is just like a temporary stomach की तरह है. Now the food will pass into this food vacuole. This is food vacuole. फूड वैक्यूल में पहुंचने के बाद क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल इंटर दिस फूड वैक्यूल एंड दिस डाइजेस्टिव एंजाइम विल डाइजेस्ट दिस फूड मटेरियल. डाइजेस्ट कर लेगा. उसके बाद this digested food material will be absorbed to all the parts of the body, will be distributed to all the parts of the body by absorption process. After that, what will happen? Energy will be obtained for performing various life processes of the body, and after that, egestion means elimination of undigested food materials will occur from a specific point of the body. यहाँ पर एक specific point होता है. एक जैसे कि अमीबा में था कि कोई भी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी से, जैसे ये अमीबा है तो यहाँ से भी जहाँ से भी, फ्रॉम वेयर एवर इट वांट्स, वहाँ से क्या कर सकता है, इजेशन कर सकता है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव कर सकता है. बट हियर इन द केस ऑफ पैरामोसियम, यहाँ पर एक एनएस के तरह होता है और यही एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव कर सकता है. इन दिस वे न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन ये कैसे होता है? in this human beings take inside food with the help of mouth. Okay, this no need to write here definition. Digestion क्या होता है? What is digestion? Breaking down of complex food molecules into simple molecules. Complex food molecules को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में जो ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन. जैसे हम लोग खाते हैं, व्हेनेवर वी ईट फूड वी आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दिस ऑल आर complex food molecules. So these complex food molecules are broken down into simple food molecules. Just at the end of this digestion, we will see that the carbohydrates have been broken down into glucose, proteins have been broken down into amino acid, fat into fatty acid and glycerol. So this fatty acid, glycerol, amino acid, these are all the simple molecules. Complex food molecules will be broken down into simple molecules in this digestion process. Now digestion of food in human beings starts in the mouth. The cavity of our mouth is known as buccal cavity. The cavity of the mouth is called buccal cavity. The digestion starts in the buccal cavity. Inside the buccal cavity there are teeth, tongue and salivary glands. Teeth, there are 32 teeth in an adult human being, and the human teeth is diphyodont. Diphyodont means what? We are having 2 sets of teeth. One is milk teeth and another one is permanent teeth. तो जो सब ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 सेट ऑफ टीथ जैसे कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ मिलता है, उसको हम लोग डिफियोडोंट बोलते हैं. नाउ ह्यूमन टीथ इज थेकोडोंट ऑल्सो. थेकोडोंट का मतलब क्या है? कि हम लोग का टीथ जो है वो डीप सीटेड होता है. किसमें? इनसाइड जॉ सॉकेट. जॉ सॉकेट के अंदर में डीप सीटेड होता है. We can see if we look if we open our mouth and see, we will see our teeth is deeply seated inside some red colored portion. लगेगा रेड कलर का पोर्शन है, वही रेड कलर का जो पोर्शन है वो जॉ सॉकेट है. हम लोग का टीथ जो है जॉ सॉकेट के अंदर में डीपली सीटेड रहता है. सो ह्यूमन टीथ इज डिप्योडोंट, थेकोडोंट एंड heterodont. What is mean by this? Heterodont means many types of teeth. There are 4 types of teeth. They are canine, incisor, premolar and molar. So these all together is equal to 32 in an adult human being. 4 types of teeth are there, and so it is called heterodont. Our teeth is deeply seated inside jaw socket and so is called thegodont.
Our teeth has two types of teeth, milk teeth and permanent teeth, and so our teeth is called diffeodont. Now, what is the function of this teeth? This teeth helps in the churning of food और mastication, जिसको हम लोग बोलते हैं mastication of food. तो mastication of food जब होता है तब क्या होता है? The big food molecules are broken down into simple food molecules. तो ये भी एक digestion का ही step हुआ. So the function of teeth is mastication of food. Now tongue क्या करता है? Tongue helps in detecting taste, as we already know. Sour, bitter, salty, sweet, 4 types of taste are there. तो ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है. डिटेक्शन ऑफ टेस्ट. अनदर थिंग इज देयर, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड दैट वी हैव कंज्यूम विद द सेलेवा. सेलेवा जो प्रोड्यूस होता है, सेलेवा कौन प्रोड्यूस करता है? सेलेवा इज प्रोड्यूस बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स. सेलिवरी ग्लैंड्स से जो सेलेवा निकलेगा उससे फूड को मिक्स करवाता है. कौन? टंग मिक्स करवाता है. सो द फंक्शन ऑफ टंग, it detects taste of the food. It helps in mixing saliva with the food particle. Now salivary glands release saliva. There are altogether 6 salivary glands, and these 6 salivary glands occurs in pairs. So 3 pairs of salivary glands are there. They are parotid, submaxillary and sublingual. So 3 pairs of salivary gland are there. Now saliva contains, now main function is here, contains an enzyme called, क्या होता है इसमें? salivary amylase पाया जाता है. salivary amylase और ptyalin. Saliva contains an enzyme called salivary amylase or ptyalin. So this salivary amylase will act on the carbohydrate और starch, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं स्टार्च, उस पे एक्ट करता है एंड ब्रेक्स डाउन दिस स्टार्च इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज माल्टोस. सो माल्टोस में ये ब्रेक डाउन कर देता है. नाउ मेन फंक्शन, यू मस्ट लिसन केयरफुली. सेलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलीवा. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. ऑल दिस टुगेदर counts for 6. Salivary glands produce saliva. Saliva acts on starch, which is a complex sugar molecule, and breaks down starch into simple molecule called maltose. Now after mouth we have the food passes into the pharynx. Pharynx क्या होता है? जो हम लोग को फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप जिसको हम लोग ओसोफेगस भी बोलते हैं, द opening of the esophagus is called pharynx. ये एक conical portion होता है. We will see in the diagram later on. Now here see. Suppose, okay, this one is the buccal cavity, this is the nasal cavity, and this is the food pipe. Now here this narrow portion, ये जो narrow portion है, इस नैरो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. नाउ फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2. वन इज ओरोफेरिंग्स, अनदर वन इज नेसोफेरिंग्स. नाम से ही पता चलता है. ओरोफेरिंग्स मीन्स ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप, नेसोफेरिंग्स मीन्स ओपनिंग ऑफ द wind pipe, nasal. Okay, now food has moved into this food pipe, esophagus food pipe. Now this esophagus contains some rings of cartilaginous muscles. यहाँ पर cartilage का muscle होता है, cartilaginous rings होता है यहाँ पर ऐसे. ये cartilaginous rings क्यों होता है? Okay, these cartilaginous rings ये क्या करता है? ये contract और expand करता है. contract expand. This contraction and expansion, यहाँ पर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करते रहता है. ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. द रिथमिक, इट occurs in a rhythmic way. The rhythmic contraction and relaxation of the cartilaginous rings inside the food pipe is known as peristalsis. So what is the significance of this peristalsis? इससे क्या होता है?
यहाँ पर जो फूड पार्टिकल आता है, दिस फूड पार्टिकल विल बी मूव्ड डाउन इनटू द स्टोमक। अगर कोई ऐसे ही ट्यूब है, उस ट्यूब में फूड इजीली पास नहीं हो पाएगा। अगर ये ट्यूब यहाँ पर कोई एक कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, श्योरली जो यहाँ पर भी अटका हुआ होगा फूड वो आसानी से स्टोमक में आ जाएगा। सो इट पेरिस्टालसिस क्या करता है, पुशेस द फूड डाउन इनटू स्टोमक, pushes the food down into stomach करवाता है। and another function is there, it ensures that the food pipe does not collapse। तो फूड पाइप जो है कोलैप्स मतलब क्या हुआ, पूरा एकदम श्रिंक हो जाना। जब हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, तब फूड पाइप के अंदर में कुछ नहीं होता है, देयर इज नो एयर ऑल्सो। इन दिस कंडीशन, जब यहाँ पर कुछ एयर भी नहीं होता है, लिक्विड भी नहीं होता है, फूड भी नहीं होता है, सॉलिड फूड भी नहीं होता है, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तब क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो एकदम वैक्यूम वाला सब्सटेंस वो ऐसे फुल एक्सपांड करके नहीं रह सकता, वो कंट्रैक्ट ऐसे हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फूड पाइप जो है ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो श्रिंक एंड सो देयर विल बी कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द फूड पाइप। तो अगर यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है तो क्या होगा, इसको एकदम कंप्लीट श्रिंकेज से, कोलैप्स होने से बचाएगा। सो दिस टू आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टालसिस।